बुद्ध को जो है जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद जब तथागत बुद्ध ने ये सोचा कि भाई मैं अपने धम्म लाभ का संदेश सबसे पहले किसको दूं, तो उसके लिए उन्होंने जो चेष्टा की, सबसे पहले जो उनके गुरु थे जिनसे वो मिले थे आलार कलाम जी, कि भाई सबसे पहले मैं उनको देना चाहूँगा। जब उन्हें मालूम पड़ा कि आलार कलाम जी इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद में उदीपट्ट थे, उनको भी जो है उन्होंने देने की कृपा चेष्टा की अपने धम्म ज्ञान को, तो वो भी नहीं थे इस दुनिया के अंदर। बाद में तथागत बुद्ध ने सोचा कि मेरे साथ में जो मुझे को अपनी यात्रा में मिले थे 5 परिवारजक, चलो उन्हीं से मैं अपने धम्म संदेश देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले उन्होंने 5 परिवारजकों को जो है धम्म लाभ दिया, और उसका वृत्तांत आपने पिछले दिनों सुना, और काफी विस्तार से उसमें सारी की चीजों को बताया गया था। इससे आगे अब जो है अगली जो धम्म दीक्षा है वो राजकुमारों के लिए है, कुलीनों और धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा का ये अध्याय है। तो उसको आरंभ करते हुए उस समय वाराणसी में एक श्रेष्ठी मतलब कि जैसे कह लीजिए व्यापारी रहता था, का पुत्र रहता था जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का दुलारा था और बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि वो व्यापारी वर्ग से था। घर में धन दौलत की कमी नहीं थी, ऐशो आराम के सारे साधन थे। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, उसके अंतःपुर में बहुत सी स्त्रियां थीं, और उसका सारा समय नृत्य ज्ञान, सुरापान और काम भोगों में ही व्यतीत होता था, क्योंकि उसके घर के अंदर ढेर सारी उसने जो है अपने साधनों से अपने धन के परिप्रेक्ष्य में सुख सुविधाएं जीवन की जो होती हैं सारी की सारी उपलब्ध कर रखी थी। उसके घर के अंदर कई स्त्रियां थीं। हर वक्त वो नाच गाने में, सुरापान शराब का सेवन करने में और काम भोगों में व्यस्त रहता था। समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई मनुष्य जब एकदम से ज्यादा मीठा खा लेता है तो उसे एकदम से मीठा खाने से विरक्ति हो ही जाती है। ऐसे ही काम भोगों और सुख सुविधा का भी है कि जब आदमी लंबे समय तक इनके बीच में रहता है तो धीरे धीरे उसके भी एकदम से विरक्ति होने लगती है। उसकी चिंता यह थी कि वह इन रंगरेलियों से कैसे छुटकारा पा सकता था। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी अच्छा कोई जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। जब वो काम भोगों से उसे व्यक्ति से होने लगी तो वो सोचने लगा, क्या जीवन में इससे भी अच्छा कोई तरीका है जीवन जीने का? और जब उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया अपने अंतर चेतन में, तो फिर उसने स्वयं ही ये फैसला कर लिया कि क्यों नहीं इन सुख सुविधाओं से दूर हो जाना चाहिए और मुझे कहीं अन्य जगह पर किसी गुरु के पास जाके, किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाके पूछना चाहिए कि भाई जीवन जीने का कोई अन्य आधार अच्छा हो सकता है कि नहीं। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटक रहा था। वह घूमता घूमता ऋषि पतन की ओर चला आया। थकावट के मारे वह एक जगह पर जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कहां हूं? कौन सा रास्ता है? ओह कितनी परेशानी है, ओह कितना संकट है। यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने ऋषि पतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था। यह घटना उसी रात घटी थी जिस रात पंचवर्गीय भिक्षुओं को तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक उस समय
जब यश ऋषि पतन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, ऋषि पतन ने ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चंक्रमण मतलब कि टहल रहे थे। उन्होंने कुल पुत्र यश को देखा, जो दुखद भावनाओं को व्यक्त करके चला आ रहा था। ऋषि पतन में तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे और सुबह का भोर का समय था, और भोर के समय में तथागत बुद्ध खुली हवा में टहल रहे थे। तभी उन्होंने जो है उस लड़के को आते हुए देखा, जो अपने ही मन में अपने आप में ही बुद्ध बताता हुआ बड़बड़ाता हुआ चला आ रहा था। और तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा है, कहीं कोई संकट नहीं है, मैं तुझे रास्ता दिखाऊं। और तथागत ने यश कुल पुत्र को अपना उपदेश दिया। जब दूर से आते हुए यश पुत्र को उन्होंने देखा तथागत ने, तो अपने पास नजदीक बुलाकर कहा कि कहीं कोई संकट नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, तू मेरे पास आ और तेरी सारी समस्याओं का, तेरे सारे संकटों का मैं समाधान करूंगा और तुझे ठीक रास्ता दिखाऊंगा। और यश ने जब यह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ और प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदरपूर्वक नमन किया। बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की कि वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। तब तथागत ने उससे कहा, और आके भिक्खु बन। जिसे यश ने उनके माता पिता को जब वो घर में नहीं मिला तो उसे ढूंढने के लिए वो बाहर निकले। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहां स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुल पुत्र भिक्खु वेश में बैठे थे। और वहां से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? क्यों कि उनका पुत्र यश भिक्खु बन चुका था और भिक्खु के वेश में उनके सामने बैठा हुआ था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए थे। यश के पिता यश को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनका पुत्र जो काम भोगों में, नृत्य गान में इतना जो लीन रहता था, वो प्रविद्या ले सकता है, वो जीवन धारण कर सकता है, या एक सन्यासी के वेश में भी जा सकता है। ये उनकी उम्मीद और कल्पना से परे की बात थी। तो उन्होंने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत ने उत्तर दिया, आओ तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा, आओ तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। पहचान ही नहीं सका क्योंकि उनकी कल्पना से परे की बात थी। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्खु बन गया था। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। पुत्र यश, उनका पिता बोला, तुम्हारी मां तुम्हारे वियोग के दुख में डूबी है, घर लौटकर अपनी मां को फिर से जीवन दो। हे पुत्र, तुम्हारी मां तुमसे बिछड़ के, तुम बगैर बताए घर से छोड़ के आ गए हो, तो तुम्हारे वियोग में, दुख में डूबी घर में बैठी है, और घर लौटकर अपनी मां को देखो और उसे जीवन दान दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम ये चाहते हो कि यश फिर गृहस्थी में लौट जाए और पहले की तरह सांसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? वो यश के पिता से कह रहे तथागत कि आप जिन काम भोगों को छोड़कर तुम्हारा पुत्र मेरे पास आया है,
क्या तुम चाहते हो कि उन्हीं काम भोगों में, उन्हीं विषय भोग में तुम्हारा पित्त वापस फिर लौट जाए, उन्हीं सांसारिक दुखों में फिर वापस लौट जाए? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह आपके साथ ही ठहर जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यश ने एक भिक्खु ही बने रहना उचित समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत, मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ सादर भोजन ग्रहण करना स्वीकार कर। ठीक है। मेरे पुत्र यश ने घर लौट के आने की मना कर दी है और दोबारा से गृहस्थी का जीवन नहीं जीना चाहता, और आप भी नहीं चाहते कि वो फिर से सांसारिक दुखों का सामना करे। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे घर आकर जो है भोजन ग्रहण करें और मुझे और मेरे परिवार को धम्म लाभ दें। जीवत धारण कर भिक्खा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत उसके गृहपति पिता के घर पहुंचे। दोनों यश और तथागत जीवत धारण करके और हाथ में भिक्षा पात्र लेके और वो यश के घर पर पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। पूर्व पत्नी, क्योंकि वो घर तो छोड़ ही आया था, तो अब वो पति पत्नी का तो संबंध उनमें रहा ही नहीं, भाई उन्होंने जीवन धारण कर लिया लड़के ने, तो इसलिए इसमें लिखा गया कि पूर्व पत्नी से। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश के गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहा, पुण्यजित तथा गमापति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण कर ली है तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा। आप लोगों को पुनः, हालांकि ये बात पहले भी कई बार बता चुके हैं हम इस ग्रंथ के माध्यम से, जब तथागत बुद्ध को धम्म लाभ हुआ तो जो उस समय के 2,500 वर्ष पूर्व जो उस समय का जो समाज था, तब भी उन्होंने जो तथागत की ओर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया था, निचले तबके ने और मध्यम वर्ग ने। और जो उच्च कुलीन लोग थे, उच्च परिवार थे, धनी लोग थे, सबसे पहले उन्होंने ही तथागत की वाणी का लाभ लिया था। तो उसमें तमाम ब्राह्मण परिवार थे, ब्राह्मण ऋषि मुनि थे, और राज परिवार के लोग थे, धनवान, कुलीन, सभी लोग पढ़े लिखे थे। और इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह उनकी ओर से भगवान बुद्ध से प्रार्थना करें कि वह उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश के दोस्तों ने कहा कि भाई वो तथागत बुद्ध से आप प्रार्थना करो कि भाई वो उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म में दीक्षा ग्रहण की। इसके अलावा 50 यश मित्रों ने भी दीक्षा ग्रहण की। 4 उनके मित्रों के अलावा उन 4 और उन लोगों के जो मित्र थे, वो पूरी मित्र मंडली करीब 50-55 लोगों की थी। सारे के सारे यश के मित्र मंडली ने जो है जाकर धम्म दीक्षा ग्रहण करी और वो सारे के सारे लोग प्रवर्जित हो गए। तो यहां ये धम्मोपदेश जो है ये कुलीन वर्ग के लिए है। उस समय के जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने भी तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश से प्रभावित होके, कल्याण के मार्ग से प्रभावित होके उन्होंने जो है धम्म दीक्षा ली थी। और समय क्या हो गया, क्या समय? 7 बजे वाली। तो ये अध्याय यहाँ आके आज पूरा हो गया है और
7 भी बज चुके हैं और आज इस अध्याय को यही अवसान करते हुए कल अगले अध्याय में कल सुबह आपको जो है कश्यप बंधुओं की प्रविज्ञा के बारे में आप सब लोगों को बताया जाएगा। और मैं आगे के लिए हमारे बीच में एक और हमारे सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कि यहाँ पर इस वंदना के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सहयोग किया है और बीच में काफ़ी दिनों से वो गायब क्या थे, दूसरी जगह बिजी थे अपनी दुकानों में। आज वो हमारे बीच में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज उनके विचार सुन के भी हम लोगों को कृतार्थ होना चाहिए। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे पुराने साथी हैं देवराज सिंह वरुण जी, वो आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। देवराज जी। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बोध सप्त बाबा साहेब को नमन करते हुए, बुद्ध वंदना के मौके पर उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।